लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में किसानों को साधने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में शुरू कर दी है। बीते कल राजधानी रायपुर में किसान महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को संबोधित किया। हालांकि किसान महाकुंभ को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। अब बीजेपी किसानों को साधने की कोशिश में लग गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य किसान बहुल राज्य है। ऐसे में किसानों को साधना एक बड़ा चैलेंज है। बीते कल राजधानी रायपुर में किसान महाकुंभ का आयोजन बीजेपी ने किया था। इस पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ही किसानों का चिंता और उनके विकास की बात करती है। एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए और हम किसानों का विकास करेंगे। वहीं दुर्ग लोकसभा के सांसद प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि बीजेपी हमेशा से किसानों की हितैषी रही है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। बीजेपी ने हमेशा से किसानों को एक परिवार की तरह माना है और किसानों को आर्थिक स्थिति में मजबूत बनाने का काम बीजेपी ने ही किया है। आइए सुनते हैं अपने संबोधन में सांसद प्रत्याशी विजय बघेल ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों की हितैषी सरकार रही है, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी के समय हो, चाहे वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में। किसान को एक परिवार के रूप में मोदी जी ने माना है और भारतीय जनता पार्टी सदा किसान के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगी है। इसी तरह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, मात्र 100 दिन में किसानों को अनेक उपहार दिए, चाहे वो 2 साल का बोनस हो रुका हुआ, चाहे वो अभी आप देख रहे हैं कि 12 तारीख को 917 रुपये जो अंतर की राशि एक मुश्त डाली जाएगी। वहीं राजधानी रायपुर में कल हुए किसान महाकुंभ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताती है, तो जब किसान आंदोलन चल रहा था तब किसानों को दिल्ली जाने नहीं दिया, रास्ते पर लोहे ठोक कर उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया। आइए सुनते हैं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने क्या कुछ कहा। भाजपा का किसान सम्मेलन सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी और दिखावा है। भाजपा कभी किसानों के हितैषी हो ही नहीं सकती। ये वही भाजपा है जिसे केंद्र की सरकार किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सड़कों पर लोहे के कील ठोकवाई हुई है, कंक्रीट की दीवार उठाई है, पानी की बौछारें कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और भाजपा नेता किसानों को देशद्रोही कह रहे हैं। किसानों के अगर भाजपा हित चाहती तो 10 वर्ष में किसानों से किए वादों के पूरा कर लेती। ना तो उनकी आमदनी दुगनी हुई है, न उपज का 1.5 गुना कीमत मिला है। मोदी सरकार बनने के बाद किसानों की परेशानियां 3 गुनी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी किसानों को धान कीमत 3100 देने का वादा किया गया था, जो अधूरा रह गया है। किसान धान बेच चुके हैं, उन्हें मात्र 2183 रुपये मिला है और एक मुश्त पैसा देने की वादा करने वाली सरकार किसानों को सिर्फ तारीख दे रही है। तो ये कभी किसानों के हितैषी नहीं सकते। ये राजनीतिक इनकी नौटंकी है और देश का और प्रदेश के किसान भाजपा के इस किसान विरोधी चरित्र को समझ चुके हैं। ये कुछ भी कर ले, किसान इस बार लोकसभा चुनाव में बदलाव लाएंगे और किसान ही हमेशा परिवर्तन लाते हैं। इस कार्यक्रम का हवाला लेने पहुंचे सहारा समय संवाददाता प्रवीण मनहर। आइए देखें उनकी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। कल राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किसान महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिस पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए, हम किसान के विकास में सदा जो है प्रयासरत रहते हैं। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी किसान हितैषी सरकार नहीं है। अगर ऐसे रहती तो जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तब किसानों को दिल्ली आखिर क्यों जाने नहीं दिया गया? रोड पर जो है वो लोहे लगाकर उन्हें रोका गया। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जो किसान हितैषी सरकार बता रही है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर किसकी काबिज हो सकती है। कैमरामैन अजय चौधरी के साथ प्रवीण मनहर, सहारा समय, रायपुर, छत्तीसगढ़।